एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। और हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। और आज हम इसको सॉल्व करने के बाद कुछ नई चीजें सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन अलग अलग जगह पर कैसे यूज की जाती है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। कुछ नए अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो क्या है। अजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹50,000। मतलब अजय है कोई व्यक्ति, उसने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और वहां पर उसने 1 लाख रुपीज कैश लगाए हैं बिजनेस में और 50,000 के गुड्स लगाए हैं। यानी कि जो बिजनेस में आया है वो 1 लाख का कैश आया है और 50,000 के गुड्स आए हैं और टोटल कैपिटल हो गई हमारी 1,50,000। तो यहाँ पर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास बिजनेस में क्या आया, कैश, तो हमने अपनी एसेट्स में कैश बढ़ा लिया। उसके बाद हमारे पास आए गुड्स, तो हमने गुड्स बढ़ा लिए। इधर हमारी कैपिटल एज इट इज है, कैपिटल लीजिए। कैपिटल अमाउंट कितनी है, बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख कैश से, 1 लाख कैश। गुड्स है हमारे 50,000। तो यहां हमारा कितना हो गया, लायबिलिटीज कुछ नहीं है, 0 प्लस कैपिटल हो गई 1,50,000। पहले भी बताया है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं जितनी भी चीजें हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, चाहे वो कैश हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, वो सब क्या है, एसेट साइड में वो एसेट फॉर्म में आती हैं और जो इंट्रोड्यूस कराते हैं वो सब बन जाती है वहां पर हमारी कैपिटल। तो लायबिलिटीज साइड में हम उसको कैपिटल में शो कर देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। हमने उधार माल खरीदा है किसी से 20,000 रुपए का। नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन क्लियर लिखा हुआ है क्रेडिट, यानी कि उधार। अगर यहाँ क्रेडिट ना लिखा हुआ होता तो ये ट्रांजैक्शन आपका कैश होता, मतलब कैश परचेज होती है, लेकिन क्लियर लिखा हुआ है क्रेडिट, तो ये उधार खरीदा है। उधार खरीदने में हमारे पास गुड्स आए और किसी व्यक्ति से आए हैं, तो जो जिस भी व्यक्ति से आए हैं, जिस भी बंदे से हमने सामान उधार खरीदा है, वो हमारा क्या बनेगा, लेनदार। यानी कि उससे हमने उधार खरीदा है तो हमें उसका फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो वो हमारा बन गया क्रेडिटर। और क्रेडिटर कौन होते हैं, लायबिलिटी। तो यहां पर सबसे पहले गुड्स बढ़ाइए 20,000 के, हमने गुड्स बढ़ा लिए 20,000 के। इधर यहां बढ़ाइए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 20,000। कैपिटल का यहाँ कोई रोल नहीं है, 0 कर दीजिए। कैश का कोई रोल नहीं है, 0 कर दिए। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। गुड्स आया और किसी से आया है, वो हमारा लेनदार बन गया है, हमें नाम नहीं पता है, क्रेडिटर की उसमें लेग में वो लिखा गया। तो अब टोटल लगाइएगा, 1 लाख रुपीज हमारे पास कैश है प्लस 70,000 हमारे पास गुड्स हो गए, इक्वल टू 20,000 रुपीज के हमारे पास क्रेडिटर्स हो गए, प्लस 1,50,000 की हमारे पास कैपिटल हो गई। बोथ साइड का टोटल लगाकर देखिए, 1 लाख प्लस 70,000 इक्वल टू 1,70,000 और 20 प्लस 150 इक्वल टू 170। यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके बोथ साइड जो है वो इक्वल है, यानी कि हम कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, एक नई इक्वेशन बन गई है। 2 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारी ये इक्वेशन आई है। अब थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। परचेज फर्नीचर ₹15,000, यानी कि हमने फर्नीचर खरीदा। अब यहाँ पर ये तो लिखा नहीं है नकद है या उधार है, कहीं लिखा ही नहीं है, बस केवल इतना लिखा है परचेज फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर खरीदा। तो जब किसी का नाम नहीं दिया हुआ है और क्रेडिट भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। आपके पास फर्नीचर आया और पैसा गया। तो जब फर्नीचर आया तो एक एसेट और बढ़ गई, तो यहां पर एक एसेट और बढ़ा लीजिए, फर्नीचर। यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, लेकिन यहां पर फर्नीचर आया है कितने का, 15,000 का। इसको कर दीजिए ऐड। और बदले में क्या गया है, बदले में गया है हमारे पास से कैश, तो कैश को कम कर दीजिएगा यहां से, माइनस 15,000। माइनस के आइटम को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। प्लस यहां कुछ नहीं है, गुड्स में कोई मैटर नहीं है,
लायबिलिटीज में कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर कैपिटल में कोई मैटर नहीं है, तो टोटल लगा देंगे। देखिए 1 लाख माइनस 15,000 85,000 प्लस 70,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 1,50,000। मतलब फिर से टोटल लगाकर देखिए 85 प्लस 15 1,70,000 एंड 20 और 150 1,70,000, यानी कि बोथ साइड आर इक्वल। नेक्स्ट है फोर्थ, रेंट पेड ₹5,000। इन्होंने किराया दिया है, कोई जगह इन्होंने ले रखी होगी बिजनेस के पर्पज से, तो वहां पर इन्होंने 5,000 रुपीज रेंट पे किया है। अब रेंट किस फॉर्म में गया होगा, जाहिर सी बात है कैश में गया होगा, तो कैश कम हो जाएगी यहां से 5,000। अब रेंट कहाँ लिखे, खर्च है हमारा, कहाँ लिखे? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं या प्रॉफिट और लॉस होते हैं उनको हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, कैपिटल में। अगर इनकम हुई है या प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, और अगर आपका लॉस या एक्सपेंस है तो उसको हम लेस कर देंगे। तो 5,000 का जो रेंट पेड किया है माइनस कर दीजिए 5,000 कैश से, प्लस गुड्स पर नो इफेक्ट, फर्नीचर पर नो इफेक्ट, क्रेडिटर्स पर नो इफेक्ट, प्लस यहां पर माइनस कर दीजिए कैपिटल से 5,000 रुपए कैपिटल से कम हो गए। अब हम लगाएंगे टोटल 85,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 80,000 प्लस 70,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 20,000 और प्लस 1,45,000। मिंटू से 5,000 लायबिलिटीज साइड से कैपिटल से कम हुआ है और 5,000 कैश से कम हुआ है, तो फाइनल टोटल कम ही आएगा। 1,70,000 हमारा पहला टोटल था और 5,000 कम होकर अब आ जाएगा 1,65,000। बोथ साइड देखिए 20 145 165 और यहां पर भी आपका 165। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज ₹2,000। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज क्या, ड्रॉइंग्स, पर्सनल एक्सपेंसेस, ऐसे खर्च जो बिजनेस के ऑनर ने अपने घरेलू खर्चों के लिए लिए हैं, मतलब जो पैसा उसने अपने बिजनेस से अपने घर के खर्चों के लिए निकाला है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस और ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स कहां से कम होंगे, ड्रॉइंग्स कैपिटल से कम होते हैं। मैंने अभी बार बार बताया जितने भी खर्च होते हैं आपके लॉसेस, प्रॉफिट, इनकम, तो ये सब कैपिटल में एडजस्ट होते हैं। वैसे ही हमारे ड्रॉइंग्स हैं जो कि हमारी कैपिटल से, अगर कैपिटल बढ़ेगी तो यहाँ ऐड होगी और ड्रॉइंग्स होंगे, यानी कि उससे कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। तो देखिए 2,000 रुपीज कैश लिए हैं, पहले तो 2,000 रुपीज कैश से निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ गुड्स में नो इफेक्ट, फर्नीचर में नो इफेक्ट, क्रेडिटर्स में नो इफेक्ट, प्लस यहाँ पर माइनस कर दीजिए 2,000 रुपीज। टोटल लगाएंगे 80 माइनस 2 इक्वल टू 78,000 प्लस 70,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 1,43,000, यानी कि फिर से 1,63,000। दोनों साइड का जो टोटल है वो हमारा इक्वल है, इधर भी 1,63,000 और इधर भी 1,63,000। ठीक, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है, पेड टू क्रेडिटर्स ₹10,000। हमने 10,000 रुपए लेनदार को दिए। लेनदार कौन से भी हमने उधार लिया है, चाहे वो गुड्स लिए हो चाहे वो कैश में लिया हो। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में गुड्स उधार खरीदे थे, यानी कि जो माल था वो हमने उधार खरीदा था किसी से 20,000 का, तो हमारी जो बैलेंस शीट होगी वहां पर 20,000 रुपए की क्रेडिटर है हमारे पास, जिनका पेमेंट हमको करना है। तो इन्होंने अभी पूरा पेमेंट नहीं दिया है, केवल 10,000 रुपए ये क्रेडिटर के दे रहे हैं। तो क्या इफेक्ट होगा, जब आप किसी लेनदार को पेमेंट कर रहे हैं तो उससे उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, और हमारे पास से कैश ज्यादा है तो कैश कम हो जाएगा। तो यहां पर माइनस करेंगे 10,000 प्लस नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो, यहां पर 10,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे क्रेडिटर्स में से, प्लस नो इफेक्ट। अब फाइनल निकाल दीजिए 68,000 प्लस 70,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 1,43,000, यानी कि
1,53,000। यहाँ पर भी जोड़कर देख लीजिए। अच्छा 13, 1, 30, 40, 45, 50, 153। यानी कि बोथ साइड जो है वो इक्वल है हमारी। इधर भी 1,53,000 टोटल, इधर भी हमारे पास 1,53,000 टोटल। जो फाइनल हमारी इक्वेशन है उसको देखकर हमें ये पता लग रहा है, इसको लिख दीजिए फाइनल इक्वेशन, कि हमारे पास जो आज की तारीख में सारे ट्रांजेक्शन के बाद जो हमारे पास कैश है वो है 68,000, गुड्स हमारे पास 70,000, फर्नीचर हमारे पास 15,000, क्रेडिटर्स 10,000 और कैपिटल है हमारे पास 1,43,000। ये हमारा कुछ नए पॉइंट्स के साथ हमने एक दूसरा क्वेश्चन आज ये किया है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर डाल देती हूँ, अकाउंटिंग सॉल्यूशन 2। तो इसके अलावा अगली और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अगली क्लासेस में धीरे धीरे बताऊंगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कोई आप बात पूछना चाहते हैं, कोई बात नहीं समझ में आई है, तो आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम और नए टॉपिक के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन को और क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।